आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है खैर का दरख्त। खैर नाम से इसे आमतौर पे हमारे यहाँ जाना जाता है। वैसे कत्था इससे निकलता है, इसलिए बाज़ लोग इसे कत्थे का दरख्त भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं। आयुर्वेद में इसे खदिर कहते हैं और इसका लैटिन नेम है एकेशिया कैटेचू। इस तरह इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इस वीडियो में हम पहले इसकी शनाख्त करते हैं, इसके दरख्त को बगौर देखिए आप लोग, उसके बाद इसके नुस्खा जात की बात होगी। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस खैर के दरख्त को। फिलहाल फरवरी का महीना शुरू है और ये दरख्त इस हालत में मौजूद है। फिलहाल फलों से या फलियों से भरा हुआ है। मैं इसको आपको तमाम जावियों से, तमाम एंगल से बता देता हूँ। ये देखिए करीब से इसे इस तरह। अब हम आगे देखेंगे इसको। ये इसके टहनियाँ, ये पूरा दरख्त, ये इसकी फलियाँ इस किस्म की होती हैं और ये इसके बीज हैं। आप गौर से देखिए इन्हें, इस किस्म के बीज होते हैं। ये देखिए, ये इसके बीज और फली। अब हम आगे के हिस्से इसके देखते हैं। ये इस दरख्त के कांटे हैं जो कि अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इन्हें गौर से देख लीजिए, क्योंकि जंगल में जब हम जाते हैं तो इन्हीं कांटों से इसकी शनाख्त की जाती है। खासतौर से पतझड़ के मौसम में ये अंदर की तरफ मुड़े हुए, या इसे जंगली लोग कहते हैं उल्टे मुड़े हुए कांटे होते हैं। और अब इसके पत्ते गौर से देखिए, हम पत्तों को करीब से देखते हैं। इस किस्म से इसके पत्ते होते हैं, तकरीबन आंवले के पत्ते की तरह ये पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये इसके पत्ते, ये देखिए इस किस्म से इसके पत्ते होते हैं। इस तरह अब हम बाकी के हिस्से भी देखेंगे। मैं चाहता हूं तमाम जावियों से आप इस दरख्त को देख लें, इसका मुआयना कर लें, ताकि आपको शनाख्त में आसानी हो। ये देखिए इसके पत्ते गौर से, और इसके कांटे भी हर तकरीबन पूरे दरख्त पर कांटे होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए कांटे होते हैं। ये इसकी फलियां हैं। अब मैं आपको करीब से इन फलियों को भी बता देता हूं किस तरह ये एक गुच्छों में या झुंड में लगी हुई हैं। ये देखिए इसकी फलियां। फली का मुआयना मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ये देखिए इस किस्म की इसकी फलियां होती हैं। ये इसकी फलियां। अब हम इसके तने का मुशाहिदा करेंगे। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके तना भी बता देता हूं। इस तने की खास बात यह होती है कि इसमें शिगाफ होते हैं, लिहाजा इन शिगाफ की जो ऊपर की छाल है उसे झड़ा देना होता है। और खैर की अंदरूनी छाल का इस्तेमाल दवाअन होता है। लिहाजा जितने भी ऐसे किस्म के दरख्त होते हैं जिनकी बैरूनी छाल, बाहर की छाल में जिस शिगाफ हो गए हों, उन्हें बाहर की छाल को निकाल कर अंदर की छाल इस्तेमाल की जाती है। तो ये था कत्थे का दरख्त जो अभी आप हजरात ने देखा। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। नुस्खा नंबर 1, जो कि है ऐसी खांसी के लिए ऐसी खांसी जो कि गले की खराश के सबब पैदा हुई हो, तो उसमें ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अज्जा नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है खैर की छाल। खैर की अंदरूनी छाल लेना है 4 हिस्सा, उसमें 2 हिस्सा मिलाना है बलीलज या बिबितक या टर्मिनल या बेलेरिका जिसका लैटिन नेम है वो फल, 2 हिस्सा, और इसमें 1 हिस्सा मिलाना है लौंग का सुफूफ। इस तरह एक आमेज़ा तैयार करना है और इस आमेज़े को चुकटी चुकटी करके, यानी इन अ पिंच क्वांटिटी इसको इस्तेमाल करना है चूसने के लिए, या जिसे लोजेंजेस कहेंगे, उस तरह इसे इस्तेमाल करना है। और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर इस्तेमाल कीजिए। ऐसे लोग जिनको गले की खराश की वजह से खांसी होती हो। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए, जो कि है बर्स के लिए। बर्स में इसके देने का तरीका ये रहेगा कि खैर की अंदरूनी छाल लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में
आंवले का सफूफ मिलाना है और इन दोनों को मिलाकर एक मुरक्कब तैयार करना है और फिर उस मुरक्कब का जोशांदा बनाना है। और जब जोशांदा तैयार हो जाए तो उसके बाद इसमें 1 से 2 चुटकी बापची या बाकुची या सोरेलिया कॉरिलीफोलिया जिसे कहते हैं उसका सफूफ मिलाना है और फिर वो मरीज़ को पीने के लिए देना है सुबह और शाम 2 वक्त। तो इस तरह इसका बरस में इस्तेमाल था। इसका अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है डायबिटीज़ के लिए। इसमें करना यह है कि एक खैर की अंदरूनी छाल का सफूफ लेना है, फिर उसका जोशांदा बनाना है और जोशांदा बनाए बाद इसमें 1 चुटकी सलाजीत डालकर वो मरीज़ को पीने के लिए देना है। इस नुस्खे में ख़ास बात यह है कि ये ज़ियाबतीस की शुरुआती हालत जहाँ पर रुतूबत का गलबा बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त उस हालत में इस्तेमाल करना है। गर्मी के मौसम में इस नुस्खे को बहुत देखकर बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाना चाहिए। बाकी के जो चीज़ें हैं वो तो डायबिटीज़ में अक्सर के तौर पर ये माना जाता है। ख़ासतौर से रुतूबत को ये ख़त्म करता है और इस तरह एक किस्म की तस्कीन पहुँचाता है ज़ियाबतीस के मरीज़ों को। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है डायबिटिक कार्बंकल के लिए, यानी ऐसे फोड़े फुंसियाँ जो ज़ियाबतीस शकरी में मरीज़ को आते हैं जिसे कार्बंकल कहते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल है। 2 ही इसके कंटेंट हैं मेनली। एक तो है खैर की अंदरूनी छाल और इसमें हम वज़न मकदार में मिलाना है विजय सार। विजय सार जिसको आमतौर पर जिसके गिलास वगैरह मार्केट में बिकते हैं, इसकी लकड़ी से बने गिलास, और विजय सार का लैटिन नेम है टेरोकार्पस मार्सुपियम। बीजक घोला इस किस्म के इसके नाम हैं विजय सार के, और यूनानी में एक हद तक इसका नाम दम्मुल अखवाइन के नाम से भी कहीं कहीं लिखा है। तो बहरहाल विजय सार का सफूफ की छाल का सफूफ और खदीर की छाल का सफूफ, ये दोनों अज्जा हम वज़न लेना है। फिर इसका जोशांदा तैयार करना है। जोशांदा तैयार करे बाद फिर इसमें 1 से 2 चुटकी सलाजीत डालना है और फिर ये मरीज़ को देना है, ऐसे मरीज़ को जिसमें कार्बंकल हुए हों। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है जिसका नाम मैंने रखा है सुनून ख़ास। इसके कंटेंट नोट कीजिए। इसमें है खैर की छाल, इसको लेना है 30 ग्राम। यहाँ पे तनासुब की काफ़ी अहमियत है तो तनासुब आप हजरात ज़रूर नोट कीजिएगा। खैर की छाल का सफूफ 30 ग्राम, उसमें मिलाना है 30 ग्राम की मकदार में मौलसरी या बकुल जिसे कहते हैं वो मिलाना है 30 ग्राम, और इसमें फिर मज़ीद मिलाना है त्रिफला 30 ग्राम। त्रिफला से मुराद 3 फल होते हैं। आंवला वो 10 ग्राम लेना है, हलीला वो 10 ग्राम लेना है और बलीला वो भी 10 ग्राम लेना है। इस तरह त्रिफला मिला के 30 ग्राम हुआ और बाकी के 2 अज्जा यानी खैर की छाल का सफूफ और मौलसरी का सफूफ, बकुल का सफूफ, ये तीनों मिलाकर इस तरह एक सफूफ बनाना है, एक मंजन जैसा तैयार करना है। और इससे ऐसे मरीज़ों को जिनकी गम सेंसिटिविटी बढ़ गई हो या फिर असल में इसमें और एक बारीकी है कि आयुर्वेद के मुताबिक ये एक प्री डायबिटिक सिम्टम है तब जबकि दांतों पर असर आके या तो वो हिलने लगे या फिर उनमें ये रुतूबत के खलबे की वजह से होता है बुनियादी तौर पर। तो ऐसी हालत में जब दांत कमज़ोर हुए हो या वो हिलने लगे हो या फिर उनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई हो, ऐसे तमाम हालतों में कैफियत में इस मंजन का इस्तेमाल है और ये एक प्री सिम्टम है डायबिटीज़ होने की। तो इस तरह खैर के इस्तेमाल थे। क्लासिकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं जहां तक आयुर्वेद का ताल्लुक़ है तो वहां पर जो चरक संहिता है जो आयुर्वेद की एक मुस्तनद किताब मानी जाती है, वहां पर खैर को जो है वो ऐसा कहा गया है कि कुष्ठग्न नाम श्रेष्ठ है, यानी तमाम जल्दी अमराज को ख़त्म करने की ये आला किस्म की दवा है। लिहाजा अक्सर वो बेशतर जो जल्दी अमराज के नुस्खे होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल है। हालांकि थोड़ा सा ये खुश्की ज़्यादा पैदा करता है, लिहाजा देखकर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो इसके नुस्खाजात थे वो तो मैंने आप हज़रात को बता दिए। अब आखिर में वही जो आचार्य चरक का एक कहना था, कुष्ठग्न नाम श्रेष्ठा, यानी तमाम जल्दी अमराज यानी कुष्ठ की बेहतरीन दवा। इस नज़रिए से आप लोग इस दरख्त को याद रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।